हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो है वो थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले बिहाई बुक का, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, यानी कि वो छोटी बच्ची। कैथरीन मैंसफील्ड हमारे इस स्टोरी के ऑथर हैं। ये चैप्टर में बेसिकली हमें एक तरीके से रिलेशनशिप देखना, फादर और उनकी बेटी यानी कि डॉटर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। वो कैसा होता है वो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। वो छोटी बच्ची के लिए उसका फादर का जो फिगर है वो बस फेयर्ड यानी कि डराने वाला, और अवॉइडेड यानी कि हर चीज़ के लिए मना करने वाला है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर दिन सुबह के वक्त जब उसके फादर काम पे जाने वाले होते हैं, ही केम इन टू हर रूम, तो जाने से पहले अपनी बेटी के रूम पे आते हैं, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे कैजुअल किस करते हैं, यानी कि उसके फोरहेड में किस करते हैं अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और इसके बदले में अपने फादर को रिस्पॉन्ड भी करती है। वो क्या बोलती है कि गुड बाय फादर, एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और जैसे उसके फादर जाते हैं तो वो लड़की को एक बहुत अच्छा चैन का वो सांस लेती है। व्हेन शी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द रोड। कैरेज बेसिकली यहाँ पर एक अमेरिकन कार है। जब वो अपने पापा के अमेरिकन कार को रोड में बहुत दूर तक जाते हुए देखती है, जिससे उसका आवाज़ जो बहुत धीमा और बहुत ज़्यादा धीमा होने लगता है, तो ये चीज़ देख करके उसे बहुत अच्छा एक राहत का सांस लेती है। यहाँ पर उसके फादर से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन अपने फादर से डरती है, इस वजह से ऐसा वो कर रही है। इन द इवनिंग, और शाम के वक्त, व्हेन ही केम होम, जब उसके फादर वापस घर आते, ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो लड़की स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और अपने फादर के ज़ोर ज़ोर से बोलने का आवाज़ को हॉल में से सुन रही होती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, अब उसके फादर ज़ोर से क्या क्या चीज़ को बोल रहे होते हैं कि जल्दी से मेरा चाय को ड्राइंग रूम में लेकर के जाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या मेरा पेपर जो है वो अभी तक नहीं आया है। मदर को, वो केजिया की माँ को, यानी कि जो लिटिल गर्ल है उसका नाम है केजिया, और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम जाओ एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, और जा करके तुम मेरे पेपर को चेक करो कि वो आया कि नहीं आया, और उसे जाके निकाल दो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स को भी निकाल दो। यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर करने लगते हैं केजिया के फादर जैसे ही वो आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है फिर हमारा, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, फिर केजिया की जो माँ रहती वो केजिया को पुकारती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, तो तुम यहाँ नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और तुम पापा के जूतों को निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब ये लड़की जब नीचे आ रही होती है स्टेयरकेस से, तभी बहुत धीरे धीरे चलने लगती है, और जब वो हॉल तक आ जाती है तब वो और भी ज़्यादा धीरे चलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इसके फादर, उसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर वो धीरे से ड्राइंग रूम के डोर को खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और इस समय के टाइम पर जब वो हॉल से ड्राइंग रूम की तरफ जा रही होती है अपने फादर के बूट्स निकालने के लिए, तो उसके फादर एक स्पेक्टिकल्स आप में अपने लगाए हुए रहते हैं और अपनी बेटी को घूर रहे होते, और वो इस तरह से बेसिकली अपने कुछ वे में बेटी को देखते, जिसकी वजह से उनकी बेटी से और ज़्यादा डर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं। वेल, ठीक है, केजिया हरी अप, जल्दी करो केजिया, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, और जल्दी से इन जूतों को बाहर निकाल दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको निकाल करके बाहर लेकर के जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की, आज अच्छी बच्ची बनी रही। आई डी डोंट नो फादर, वो बहुत लड़खड़ाते हुए बोलती है कि नहीं फादर, मुझे नहीं पता। वो इतना ज़्यादा अपने फादर से डरती है कि वो कुछ चीज़ का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही है अपने फादर के सामने। यू डी डोंट नो, तुम्हें क्या नहीं पता। उसके फादर भी इस तरह से लड़खड़ाते हुए उससे पूछ रहे हैं, एक तरीके से उसके साथ वो मजाक करें। इफ़ यू स्टार्टेड लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से लड़खड़ाते रहोगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ को एक दिन तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, वो लड़की किसी दूसरे इंसान से बात करने में कभी भी लड़खड़ाती नहीं है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लेकिन अपने फादर के सामने ही बस वो ऐसा लड़खड़ाती है बोलने से, या फिर ऐसा ही लगता है कि वो बोल ही नहीं पाएगी, बट ओनली विद फादर। लेकिन ये सब चीज़ जो है स्टटरिंग करने का जो पूरा मैटर है वो बस उसके फादर के साथ ही है, बिकॉज क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। उसे ऐसा लगता है कि उसका एक एक जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बोलना उसके फादर के सामने, वो अपने फादर के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती है। व्हाट्स द मैटर, उसके फादर केजिया से सवाल पूछ रहे कि क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो वेच्ड अबाउट, तुम इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा तुम क्यों दिख रही हो। मदर फिर अपने वाइफ को बोलते, आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तुम इस बच्ची के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं ऐसे ही बेसिकली विश करता हूँ कि कहीं ये ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो जाए और अपने आप को ये सुसाइड नहीं कर ले, यानी कि फांसी ये ना लगा ले। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यहाँ केजिया तुम मेरे जो टी कप है
इसको ले करके जाओ और टेबल पे केयरफुली रख दो। ही वॉज सो वीक, केजिया को ऐसा लगता है कि उसके जो फादर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हिज हैंड्स, उनका हाथ जो है वही बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनका जो गर्दन है वही बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उनका जो माउथ यानी कि जो मुंह है वही बहुत ज़्यादा बड़ा, खास करके जब वो यॉर्निंग करते तब उनका मुंह और भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, यही सब चीज़ वो जब अकेले रहती है तो वो सोचती है कि उनके जो फादर वो कितने ज़्यादा जाइंट है, यानी कि वो कितने ज़्यादा बड़े हैं, और फिर उसको अपने फादर से और भी ज़्यादा जो है वो डर लगने लगता है। फोर्थ पॉइंट हमारा, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। और संडे के टाइम पर जब ग्रैंड मदर आफ्टरनून में वो बच्ची को ड्राइंग रूम पे भेजती है कि वो जा कर के अच्छे से बात कर सके और अपना जो गलत फैमिली है उसको दूर कर सके अपने फादर और मदर के साथ, और वो अच्छे से उनके साथ घुल मिल सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। लेकिन जब भी वो लड़की आफ्टरनून के टाइम पे संडे को ड्राइंग रूम में जाती है अपनी मम्मी और पापा से बात करने के लिए, तो हमेशा वो क्या पाती है कि उसकी जो मम्मी है वो रीड कर रही है, वो बुक या फिर न्यूज़पेपर को वो रीड कर रही है, और उसके जो फादर है वो लेटे हुए, दरअसल वो सोफ़ा में लेटे हुए हैं, और उनका जो एक पैर है वो कुशन पे वो रखे हुए हैं, और अपने सर पर वो एक तरीके से हैंकरचीफ को रखे हुए, और वो ज़ोर ज़ोर से साउंड करते हुए, खर्राटे लेते हुए वो सो रहे हैं। तो यहाँ पर वो फिगर है, फिगर के थ्रू आप ये चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वो लड़की है केजिया, ये आफ्टरनून के टाइम पर आई है संडे को अपने फादर और मदर से बात करने के लिए, क्योंकि इसे भेजा गया इसके दादी जी के द्वारा। तो यहाँ पर इनकी माँ है जो कि रीड कर रही है, उनके जो फादर हैं वो सोए हुए, ये हैंकरचीफ अपने फेस पे वो रखे हुए हैं, और फिर उनके जो पैर है तो वो कुशन में रखे हुए हैं। तो अब हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सी सैट ऑन ए स्टूल, और वो लड़की एक स्टूल देख करके बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, और वो अपने पापा को घूरने लग जाती है। वो तब तक अपने पापा को घूरते रहती है जब तक उसके फादर उठते नहीं और वो स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, एंड आस्क द टाइम, और फिर अपनी बेटी से टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और फिर अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। तो डोंट स्टेयर्स ऑफ केजिया, वो अपनी बेटी को कहते हैं कि केजिया तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन वूल, जब तुम मुझे ऐसे घूरती हो तो तुम मुझे एक छोटी सी ब्राउन वूल के जैसी लगती हो। फादर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से, वो मजाक करते रहते हैं हमेशा, लेकिन तब भी उसकी जो बेटी है वो डरती है अपने फादर से। वन डे, एक दिन का बात है, व्हेन शी वाज कीप्ड इंडोर्स विद अ कोल्ड, उस दिन वो घर के अंदर थी क्योंकि बाहर जो है वो ठंड ज़्यादा था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और फिर जो दादी जी रहती वो केजिया को आकर के कहती है कि तुम्हारे फादर का अगले हफ्ते बर्थडे है, तो तुमने इसके लिए कुछ सोचा है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और वो दादी जी सजेस्ट भी करती है केजिया को कि तुम्हारे फादर के लिए एक तुम पिन कुशन बना सकती हो गिफ्ट के रूप में, वो ब्यूटीफुल पीस ऑफ सिल्क यानी कि येलो सिल्क का वो बना हुआ हो सकता है। और फिर अब हम लोग जो है वो आगे का पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, लेबरसली, यानी कि लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है, क्योंकि भले ही अपने पापा से डरती है बहुत, लेकिन अपने पापा को ये बहुत ज़्यादा चाहती भी है। विथ ए डबल कॉटन, यानी कि वो 2 बड़े बड़े कॉटन के पीसेस को ले लेती है। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, और वो छोटी बच्ची जो रहती है वो पिन कुशन के 3 साइड को वो सिल देती है कॉटन को भर करके। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब जो चौथा साइड है उसमें क्या फिल किया जाए, क्योंकि टोटल पिन कुशन में 4 साइड होता है, तो 3 साइड जो है वो फिल हो चुका है, एक साइड जो अभी फिल नहीं हुआ है। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में गई हुई थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और वो जो रहती है अपने माँ के बेडरूम में जाती है ताकि उसे कोई फालतू चीज़ मिल जाए, जो चौथा साइड है पिन कुशन का उसमें भरने के लिए। ऑन द बेड टेबल, फिर बेड के टेबल में वो देखती है कि वहाँ पर मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, बहुत सारे फाइन शीट्स में पेपर्स हैं। तो गैदर दैम, वो उन सभी पेपर्स को इकट्ठा कर लेती, टॉर दैम इनटू मैनी पीसेस, और फिर इनको बहुत से छोटे पीसेस में फाड़ लेती है। एंड स्टोर्ड हर केस, और फिर वो चौथे साइड में पिन कुशन का फिल कर देती है, और फिर जो फोर्थ साइड रहता है वो इस तरह से सिल भी देती है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फिर रात के वक्त बहुत ज़्यादा शोर शराबा पूरे घर में मचने लग जाता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द फोर्थ अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और ये चीज़ का हल्ला मचता है रात के वक्त कि ये जो फादर का फोर्थ अथॉरिटी था वो खो चुका है, फोर्थ अथॉरिटी का स्पीच, यानी कि केजिया जो थी वो अपने फादर के स्पीच को फाड़ दिया फोर्थ अथॉरिटी के लिए जो था। रूम्स वी सर्च, फिर जो रूम्स रहते हैं उसको सर्च किया जाता है। सर्वेंट्स क्वेश्चन, फिर सर्वेंट्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फिर आखिरकार जो माँ रहती है वो केजिया के रूम में भी आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम, केजिया मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे रूम के टेबल पे जो
पेपर्स थे उनको नहीं देखी होगी या फिर तुम उनको नहीं छुई होगी। लड़की बोलती है ओ यस, हाँ बिल्कुल। शी सैड, वो बोल रही है आई टू देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं तो उनको फाड़ दी क्योंकि मैं आप लोग को सरप्राइज़ देना चाह रही थी बर्थडे के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर, माँ जोर से चिल्ला दी क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम्स दिस टेंस, मैं वो फिर माँ बोलती है कि तुम अभी कभी जल्दी से मेरे साथ डाइनिंग रूम में चलो, अभी तुरंत। छठा पॉइंट, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर वो लड़की को ड्रैग यानी कि घसीटते हुए फादर के पास लाया जाता है ड्राइंग रूम में, जहाँ पर वो टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे चल रहे होते हो अपने दोनों हाथों को पीठ के पास रख करके पीछे की तरफ। वेल ठीक है, ही सेड शार्पली, वो बहुत शार्पली पूछते हैं। मदर एक्सप्लेन, मदर सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है। ही स्टॉप्ड, फिर वो जो मूव कर रहे होते टू एंड फ्रो वो रुक जाते एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, फिर अपने बच्ची की तरफ देखने लगते घूरने लगते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये सब कुछ किया है। एंड नो, शी विस्पर्ड, वो झूठ बोल देती, नहीं नहीं मैंने ये सब नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, माँ तुम अभी तुरंत बेसिकली इसके रूम में जाओ और जाकर के देखो कोई भी और फालतू सामान इसके रूम में है कि नहीं है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेड, और अभी कभी इस बच्ची को नज़र के सामने से दूर लेकर के जाओ और इसे सुला दो। फिर 7th पॉइंट है हमारा क्राई टू मच टू एक्सप्लेन, वो लड़की बहुत रो रो करके कोशिश की अपने फादर को सब एक्सप्लेन करने की। सी ले इन शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, लेकिन कुछ अपने फादर के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाई और वो ये चीज़ बेसिकली वो अपने रूम में अकेले बैठ करके सोच रही है और खिड़की से एक डार्क पैटर्न रोशनी का उसके रूम में बनता हुआ आ रहा है, जिससे और भी ज़्यादा चारों तरफ रूम में डार्कनेस फैल रहा है और एक तरह से सैडनेस फैल रहा है। देन फादर केम इन टू द रूम, फिर अब अचानक से फादर भी इसके रूम पर आ जाते हैं विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स, वो अपने हाथ में एक रूलर एक स्टिक लेकर के आ रहे हैं। लगता है आज इस लड़की का पिटाई होने वाला है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड, और वो कहते हैं कि आज मैं तुमको मारूंगा जो चीज़ तुमने किया उसके लिए। वो नो नो सी स्क्रीम, वो रोते हुए चिल्लाते हुए बोलती नहीं नहीं मुझे मत मारिए। हाइडिंग अंडर द बेडशीट्स, वो हाइड कर जाती है बेडशीट्स के अंदर। ही पुल देम असाइड, फिर वो अपनी बेटी को खींचते हुए बाहर निकाल लेते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर, वो ऑर्डर करते हैं कि अच्छे से सीधे होकर के बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को जल्दी बाहर निकालो। यू मस्ट बीट आउट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज़ नॉट बिलोंग टू यू, और बोलते हैं कि तुम्हें एक बार तो सबक सिखाना ही होगा कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करते उस चीज़ को टच नहीं करते या फिर उस चीज़ को जो है वो परेशान नहीं करते। बट इट वॉज फॉर योर बेबी बर्थडे, लेकिन ये सब कुछ तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। वो लड़की अभी भी एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही है अपने फादर को। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाल्म, लेकिन इतना कहते कहते में ही वो छोटी बच्ची के पिंक पाल्म में यानी कि छोटे छोटे पिंक हथेलियों में रूलर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब वो लड़की की पिटाई हो चुका है। आवर्स लेटर, फिर कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, ग्रैंड मदर अब उसको एक शॉवल में रैप कर लेती है अपनी पोती को, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और फिर इसको लेकर के रॉकिंग चेयर में बैठ जाती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, अपने ग्रैंड मदर के सॉफ्ट बॉडी के साथ वो बच्ची भी चिपक करके बैठ जाती है। व्हाट डज गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, वो कपसते हुए रोते हुए बोलती है कि फादर को भगवान बनाते ही क्यों है। मेरे फादर जो है वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा पेश नहीं आए, वो बिल्कुल भी मेरे साथ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं किए। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, लेकिन जो दादी जी रहते वो अभी भी अपनी पोती को समझा रही होती है कि देखो डियर, तुम आप हैंकी से अपने नाक को साफ़ कर लो, ब्लो योर नोज, यानी कि अपने नाक को साफ़ कर लो। गो टू स्लीप, और सोने के लिए चली जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम देख लेना कि सुबह तक तुम ये सब सारी चीज़ों को भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन अभी वो बच्ची अपनी दादी जी को कह रही कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने फादर को सब एक्सप्लेन करने का, लेकिन वो आज रात इतना ज़्यादा मुझसे अपसेट ही थे कि उन्होंने मेरा कोई बात को नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो जो चाइल्ड थी वो सुबह तक कुछ नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, दूसरे दिन जब वो अपने फादर को देखती है तो अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे कर लेती है और उसके गालों में रेड कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं, यानी कि अभी भी वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर रही है, अब तो पहले से भी ज़्यादा डरने लग गई अपने फादर से। 9 पॉइंट हमारा, द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर, जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे तो वो बगल के ही घर पे रहते थे, यानी कि केजिया के पड़ोसी हुए। दे हैव 5 चिल्ड्रन, इनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम
प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और वो छोटी बच्ची एक गैप से, जो कि फेंस यानी कि बाउंड्री पर दोनों घरों के बीच में बना हुआ था, उसे देख रही थी कि इस तरह से यहाँ के जो मिस्टर मैकडोनल्ड यानी कि जो फादर अपने बच्चों के साथ एक गेम खेलते हैं शाम के वक्त, जो कि टैगिंग होता है यानी कि पकड़म पकड़ाई का होता है। द फादर विद द बेबी, यानी कि फादर जो रहते हैं वो हमेशा अपने बेबी के साथ खेलते रहते हैं। माँ ऑन हिज शोल्डर, जैसे कि माँ उनके शोल्डर पर बैठा हुआ रहता है। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और दो जो उनकी छोटी बच्ची उनके कोट के पॉकेट पे लटकी भी रहती है। रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड, और वो के सारे बच्चे और वो भी जो है वो फ्लावर के पूरे बेड में यानी कि अपने पूरे गार्डन में दौड़ते रहते। शेकिंग विथ लॉटर, वो हंसते और जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं खुशी और मज़े के मारे। वन सी सॉ द बॉयज टर्न टू द हुज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लफिंग ऑल द टाइम। एक टाइम पे तो वो ये भी देख लेती है कि उनके एक बेटे ने उनके तरफ जो पाइप का जो नोज़ल रहता है तो उसको कर दिया था, जिसकी वजह से उनके फादर थोड़ा सा भीग गए। तब भी वो गीले होने के बावजूद भी अपने बेटे की तरफ दौड़ने लग गए हंसी खुशी, और जोर जोर से ये लोग सब हंसी खुशी चिल्लाने लग गए, खेलने लग गए। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो यहाँ पे ये लड़की को ये चीज़ का एहसास होता है कि अलग अलग तरीके के फादर होते हैं पूरी दुनिया भर में, अलग अलग टाइप्स के हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, फिर अचानक से एक दिन केजिया की माँ बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और फिर केजिया की माँ और जो ग्रैंड मदर है दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलाइज द कुक, और वो जो छोटी बच्ची रहती है अपने घर में अकेले पड़ चुकी है, वो अपने घर में कुक यानी कि एलाइज के साथ है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यहाँ तक कि दिन के समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लगता है रात के वक्त कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे मिस्टर मैकडोनल्ड है, उनके जो चारों बच्चे हैं, पाँचों बच्चे हैं, वो किस तरह से चारों तरफ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारी केजिया है जो कि फेंस में जो गैप है, होल है, उससे वो सब कुछ देख रही है। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड, लेकिन जब रात के वक्त एलाइस जो है वो केजिया को बेड में रखती है तो अचानक से अब केजिया को डर लगने लग जाता है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी अगर मुझे बुरे सपने आएंगे। तो शी आस्क्स, वो एलाइस से पूछती है। आई ऑफ्टन हैड नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपने आ जाया करते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और उस समय पर ग्रैनी मुझे अपने बेड में ले जाया करती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं तो रात में बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रह सकती, खास करके तब जब मैं नाइट में देख लूँ तो गलती से भी मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सभी चीज़ भी वो डर डर के मारे फुसफुसाते हुए बोल रही है। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम्हें बस सो जाना चाहिए बच्ची, ये बात उसे एलाइस कह रही है। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसके सॉक्स को उतार देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और बिल्कुल भी रात में चिल्लाना मत, तुम्हारे जो पुअर पा यानी कि जो पुअर फादर है, बेचारे फादर है, वो थक करके सोए हुए हैं, वो उठने नहीं चाहिए। ये कह करके फिर एलाइस चली जाती है। अब वो बच्ची जो है अपने कमरे में अकेले है, उसे सोने के लिए छोड़ दिया गया है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना डरावना सपना उस बच्ची को आ जाता है। द बुचर, वो बुचर रहता है, अपने हाथ में नाइफ लिया हुआ रहता है, रोप भी लिया हुआ रहता है। हु केम नियरर, और वो इसके पास आ रहा होता है और भी बहुत ज़्यादा पास आ रहा होता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बहुत खतरनाक तरीके से स्माइल करके केजिया के पास आ रहा है उसके सपने में। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो सपने में बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है, वो सपने में बिल्कुल एक जगह पर अकड़ सी गई है। वो बहुत ज़ोर से अब जोर से चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है कि ग्रैंडमा ग्रैंडमा, क्योंकि उसे डरावने सपने नहीं कि नाइटमेयर आए। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो काँपने लग जाती है। और वो जब उठ करके देखती है तो वो क्या देखती है कि उसके बेड के बिल्कुल पास में उसके फादर खड़े, एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में कैंडल भी है। यानी कि लड़की इतना ज़ोर से आवाज़ की जिसकी वजह से उसके जो फादर है वो उठ गए। व्हाट्स द मैटर ही सेड, और फिर फादर पूछते क्या मैटर हो गया तुम्हारे साथ अब। ओ ए बुचर, वो लड़की बोलती है कि वो एक बुचड़ आ गया था, ए नाइफ, उसके हाथ में चाकू था। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे तो ग्रैनी चाहिए। ही ब्लो आउट द कैंडल, फिर वो कैंडल को बुझा देते हैं फूक मार करके। बेंड डाउन एंड काउट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, फिर वो बेंड होते हैं और अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और फिर वो अपनी बेटी को रास्ता बनाते हुए अपने बड़े बेडरूम तक लेकर के जाते। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर भी उनके बेड पे रखा हुआ होता है। ही पुट अवे द पेपर, वो सारे पेपर को वहाँ से हटा देते। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, फिर अपने बेटी को अच्छे से प्यार से रखते हैं बेड के ऊपर। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी अपने बेटी की बगल में सो जाते हैं, लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल, ये लड़की अभी भी आधा सोई हुई है, अभी भी इसको पूरे अच्छे तरीके से नींद नहीं आया केजिया को। स्टिल विद द बुचर स्माइल, इसको अभी भी लग रहा है कि वो जो बुचर है वो स्माइल कर रहा है इसको देख करके।
ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ये सभी कुछ जो है बेसिकली उसे अभी भी वैसा का वैसा ही लग रहा है। शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, और इस वजह से वो डर के मारे अपने फादर के ज़्यादा ही क्लोज अब वो जाती है, उनके और ज़्यादा नज़दीक जाती है। वो स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और वो अपने सर को अपने फादर के हैंड के नीचे छुपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू ही शर्ट, और वो इतना ज़्यादा वो डर रही होती है कि अपने फादर के शर्ट को भी टाइटली वो पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, यानी कि अभी भी लड़की लेटी हुई है, सोई हुई, और यहाँ पर बस अंधेरे से ही मैटर नहीं है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, और फादर ये सब चीज़ देख करके वो ऐसा उनको लगता है कि लड़की को ज़रूर ठंड लग रहा है, तो वह कहते हैं कि अपने आर्म को मेरे पैरों के नीचे रब करो, तो इससे तुम्हें गर्म लगेगा और तुम आराम से सो जाओ। ये हमारा जो है वो आखिरी टॉप पॉइंट है हमारा, टाइड आउट। उनके फादर बहुत ज़्यादा वो जो है वो थके हुए होते हैं। ही स्लिप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो जो फादर रहते हैं वो छोटी बच्ची के सोने से पहले ही वो सो जाते हैं। ए फ़नी फीलिंग केम ओवर हर, और एक फ़नी सा जो फीलिंग रहता है वो उस बच्ची के दिमाग पर आता है। पुअर फादर, बेचारे फादर, नॉट सो बिग, ये तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, आफ्टर ऑल, कहीं ना कहीं, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी कहीं ना कहीं इनकी देख रेख के लिए नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, हाँ ये जो है इनका बॉडी ग्रैंड मदर से थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन इनका जो हार्डनेस है वो काफ़ी ज़्यादा नाइस यानी कि अच्छा है। एंड एवरी डे, और हर दिन, ही हैड टू वर्क, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एंड वॉज टू टाइड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, ये बहुत ज़्यादा थक जाते, इस वजह से मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे मेरे साथ गेम्स नहीं खेलते ये। शी हैड टर्न अप ऑल दिस ब्यूटीफुल राइटिंग, और ये सोचती कहीं ना कहीं मैंने इनके सारी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया। शी स्टिड सडनली, और वो लड़की ये सब सोचते सोचते अचानक से वो चर्क कर जाती है, वो मूव करती है हैंड साइड, और उसके बाद वो लंबा सा एक राहत का सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्स हर फादर, अनदर ड्रीम, फिर उनके फादर का भी जो नींद रहता है वो खुल जाता है। वो बोलते क्या बात हो गया, क्या तुमने फिर से कोई दूसरा डरावना सपना तुमने देख लिया। अब ये जो लाइन है वो आखिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। ओ सैड द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची बोलती है, ओ केजिया, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, मेरा जो हेड है यानी कि जो सर है वो आपके हर्ट के दिल के नीचे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल की धड़कन को चलते हुए सुन पा रही हूँ। व्हाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट, आपके पास कितना बड़ा हर्ट है। फादर डियर, यानी कि मेरे प्यारे फादर आपके पास कितना बड़ा हर्ट है, यानी कि यहाँ पर वो अपने फादर के साथ फ्रेंडली हो गई, और उसका जो डर है अपने फादर के प्रति वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो होप सो आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कैथरीन मैंसफील्ड हमारे इस चैप्टर